नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 2023 में निवेशकों ने काफी शानदार पैसा बनाया होगा, ये मैं सोच के चल रहा हूं। और इन्वेस्टर है तो उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल भी हुआ होगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया होगा तो भी आपका पैसा करीब करीब 30 से 40% तक ग्रो करा होगा। और अगर आपने बीच बीच में छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकाले हैं, दोबारा कुछ खरीदा है, तो भी डेफिनेटली आपने कम से कम 30-35% प्रॉफिट बनाया होगा। अब सवाल ये उठता है कि 2023 में कहां पे फोकस किया जाए, और सवाल ये उठता है कि 2023 के अंत थोड़ा सुस्ती भरा रहा। तो एक बार ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट दे दूंगा मैं आप सभी को, और भारतीय बाजार आगे कैसा रह सकता है इसके बारे में थोड़ा सा समझने की जानने की कोशिश करेंगे। स्टॉक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एनएससी बीएससी शनिवार को भी खुलेगा बाजार और 2 चरणों में खुलेगा। ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। उसके बाद आज मॉर्निंग में जब मैंने देखा तो कमेंट की लाइन लगी हुई थी, भाई आप अपने व्यूअर्स को हर्ट कर रहे हो, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बाजार तो बंद है, कहां खुला है बाजार। तो भाई मैंने आपसे डेट भी तो दी थी कि 20 जनवरी शनिवार को खुलेगा बाजार। फर्स्ट डे डिजास्टर रिकवरी साइट पे कहीं ना कहीं ये ट्रायल बेसिस पे होगा, लाइव ट्रेडिंग होगी, कैश डेरिवेटिव हर जगह होगी, 9:15 से लेकर 10 बजे तक होगी, फिर 11:30 से 12:30 तक होगी, प्री ओपनिंग विंडो 15-15 मिनट की होगी। ये सारी चीजें मैंने कल वीडियो में शेयर करी हैं। आप सिर्फ थंबनेल देखते हो, वीडियो नहीं देखते। तो मतलब ये मेरे आउट ऑफ माई रेंज थी चीजें जो कमेंट बॉक्स में आ रही हैं कि भाई आपने हर्ट कर दिया, बाजार तो बंद है, झूठ बोल रहे हो आप। 20 जनवरी शनिवार की बात हुई है भाई, 20 जनवरी शनिवार, 20 जनवरी उस दिन ना खुले तो बोलना। कुछ कमेंट ये भी थे कि जब ये होने वाला है उससे 1 हफ्ते पहले बताओ। कल अपडेट आ रही है और मैं आपको बताऊं आज से 20 दिन बाद। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम सारी खबरें जितनी हैं वो आपके साथ कवर करें। तो वो मैंने कवर किया है। बहुत सारे लोगों को पूरी जिन्होंने देखी समझ में आई चीजें और उन्होंने थम्स अप दिया, नो डाउट। बट कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि शनिवार 20 जनवरी और हर शनिवार नहीं होगा। ये एक बार ट्रायल हो रहा है कि अगर इनकेस फ्यूचर में, आपको पता है भारत में कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, शेयर बाजार में भी तो 2-3% लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग भी धीरे धीरे जागरूक होकर मार्केट में उतरे, और कभी ग्लिच आ गया, सब कुछ टेक्नोलॉजी तो है, कभी भी ग्लिच आ सकता है। इनकेस आ गया तो कैसे, अब शेयर बाजार में आपको पता है एक एक सेकंड में कैसे लॉस प्रॉफिट में बदल जाता है, प्रॉफिट लॉस में, और लॉस और बड़ा लॉस हो जाता है। तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए ना। ये जितनी भी ये जो एक्सचेंजेस वगैरह हैं तैयारी कर रहे हैं, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने अपडेट, ये सारी चीजें कल प्रॉपर वीडियो में शेयर करी थी आप सभी के साथ। बट ठीक है, अगर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है मेरी तरफ से, मैंने क्लियर कर दिया है। बट मैंने वीडियो में सारी चीजें आपको बता रखी थी। अब आ जाते हैं अपडेट्स पे। बहुत ही शांति भरा अपडेट है, बहुत ही शांति भरा, क्योंकि अगर आप अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करें तो डाउ जोन्स तो केवल 20 पॉइंट ऑफ परसेंटेज टर्म में ये 0.05% लाल निशान में है, तो फ्लैट ही बोलूंगा मैं तो। नेस्डेक की बात की जाए, यहां आधे % की गिरावट थी, और S&P 500 1/3% नीचे था, लेकिन रसल 2000 में 1.5% की गिरावट आई है। तो कल हल्की सी आपने सुस्ती देखी है, चाहे वो भारतीय बाजार हो या फिर वो अमेरिकन बाजार हो। यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करें तो फिट्सी, डेक्स, कैक तीनों थोड़ा ऊपर बंद हो गए हैं। और एशिया पैसिफिक मिक्स रुझान है, जहां पे निक्केई आपके लिए हल्का सा नेगेटिव, तो शंघाई में आधे % की तेजी थी, और हैंगसेंग तो अपनी धुन में चलता है, वो फ्लैट था। निफ्टी आपने देखा ही कल 40-45 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में हल्की सी वीकनेस थी। मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट 1:1 की थी, तो कुछ खास नहीं था। अब आ जाता हूं कुछ सेक्टर और स्टॉक्स। देखिए, इन पे मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा आज और कल के दिन। आपने देखा कि 2023 में क्या चला, PSU सरकारी कंपनी इतनी चली कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्लियरली कहा कि अगर कोई भी सरकारी कंपनियों पे ताना कसता है तो आप वही सरकारी कंपनी उठा लो, पैसा बन जाएगा। स्टॉक मार्केट की पहली बार बात हुई, ठीक है, लोकसभा में हुई थी आई थिंक। तो उसके बाद और उससे पहले आपने देखा कि PSU स्टॉक्स भागे, चाहे कोई भी उठा के देख लो। रेलवे भी PSU ही था, डिफेंस भी PSU ही था। PSU क्या है, सरकारी कंपनी है, ठीक है, जो कभी पैसा नहीं सिर्फ डिविडेंड देती थी, उन्होंने पैसा बना के दिया बहुत बड़े लेवल पे। अब सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो डिफेंस था, रेलवे था, शिपिंग था, और इन तीनों में सबसे ज्यादा सरकारी ही थे। उसके बाद सरकारी बैंक भी थी आपके लिए। पंजाब नेशनल बैंक का भी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार निकल गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये कुछ बैंक हो चुकी हैं जो सरकारी हैं और 1 लाख करोड़ के पार का मार्केट कैप लेके बैठी हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आपने देखा मल्टी बैगर बने। क्या नहीं चला? केमिकल नहीं चला, फार्मा नहीं चला, आईटी नहीं चला। हाँ, अभी बीते कुछ दिनों में आपने देखा ये चले हैं, आपको लग रहा होगा क्या बात कर रहे हो भाई, चल तो गया और कितना चलेगा। चलना कहते हैं आप रेलवे से कोई स्टॉक उठाओ, आपको दिखेगा टीटागढ़ रेल सिस्टम 200 वाला 1000, आपको दिखेगा आरवीएनएल 30 वाला 150। आप डिफेंस से उठाओ, आपको दिखेगा बीईएल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक 100 वाला हो गया 400 नहीं, आई थिंक मैं एग्जैक्टली लेवल 300 सवा 300 कुछ चल रहा है, सॉरी 200 हुआ है, मैं माफी चाहता हूं, डबल हो गया ये ऑलमोस्ट। आपका भारत डायनामिक्स उसको देख लो, आपका एचएएल वो तो डबल होने के बाद आपका स्प्लिट वगैरह भी कुछ हो चुका है, तो उसका एक्चुअली में सही रेशो नहीं निकल पाएगा इस समय। आप शिपिंग में देखोगे तो मजगांव डॉक तो 200 वाला 2000 ही हो गया। तो ये मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने। अब आगे कहां पे पैसा बन सकता है और कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, इन सब की बात डिटेल में समझेंगे। और 2023 में सबसे बड़ा कौन परफॉर्मर रहा, क्या आगे भी जर्नी कंटिन्यू रहेगी, इसके बारे में भी बात करूंगा। तो चैनल के साथ आज बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ लेके आऊंगा और एक डेटा लेके आऊंगा जो स्टॉक एफएनओ सीरीज से बाहर हो जाता है, आगे कैसा प्रदर्शन रहता है उसका इसके ऊपर। और एक ऐसी रिसेंट कंपनी है जो एफएनओ से बाहर हुई है, आप सभी को पता है, वो है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। तो ये यहां से अगले 3 महीने में क्या पैसा बना के देगा, डेटा क्या कह रहा है, इसको डेटा की मदद से समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।